गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ पार्सर्स देखेंगे। कितने तरह का पार्सर्स अवेलेबल है उसके बारे में हम लोग आज ब्रीफ डिस्कशंस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अगर हम पार्सर्स की बात करें तो बेसिकली हम लोग पार्सर्स को दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज द टॉप डाउन पार्सर एंड द सेकेंड वन इज द बॉटम अप पार्सर्स। फर्स्ट one is the top down parsers and the second one is the bottom up parsers. Then top down parser is further classified into two parts. One is the backtracking and the other one is the predictive parser. Predictive parsers is also known as LLK parser. LLK parsers. Again, this predictive parser is further classified into two parts. One is the recursive decision parsers and the other one is the LL1 parsers. ठीक है, सो ये आपका क्लासिफिकेशन हुआ टॉप डाउन पार्सर्स का। ये क्लासिफिकेशन हुआ टॉप डाउन पार्सर्स का। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम कंटेंट कि जो पार्सर्स है उसको हम लोग बेसिकली दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। वन मोर टाइप ऑफ पार्सर इज यूनिवर्सल पार्सर, उसके बारे में हम आगे डिस्कशंस करेंगे। लेकिन बेसिकली जो हम पार्सर है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द टॉप डाउन पार्सर एंड द सेकेंड वन इज द बॉटम अप पार्सर्स। जो टॉप डाउन पार्सर्स है उसको फर्दर हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। वन इज द बैक ट्रैकिंग एंड द अदर वन इज द प्रोडक्टिव पार्सर। Predictive parser is also known as LLK parser. Then again predictive parser is classified into two parts. One is the recursive decision parser and the other one is the LL1 parsers. Now we come to the bottom up parser. That is the second part of the parsers. So bottom up parsers is further classified into two parts. One is the shift reduce parser and other one is the LRK parsers. Then again LRK parser is classified into three parts. One is SLR, then second one is CLR and third one is LALR. So this is all about the classifications of parsers. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि एक्चुअली ये पार्सिंग है क्या। तो बेसिकली जो पार्सिंग है वो एक टेक्निक है that simply check whether the given structure is syntactically valid or not. If it is valid, then it's not valid, then it will simply generates the error. So जो पार्सर है या जो पार्सिंग टेक्निक्स है वो क्या है, एक मेथड्स है जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि जो गिवन स्ट्रक्चर है वो सिंटैक्टिकली वैलिड है या नहीं। अगर वो वैलिड है देन इट विल जनरेट्स पार्स ट्री, अदरवाइज इट विल जनरेट्स एरर। ठीक है, अब अगर ये पार्सिंग समझे तो हमारे मन में एक नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होगा, ये टॉप डाउन पार्सर्स क्या है, बॉटम अप पार्सर्स क्या है। तो जो टॉप डाउन पार्सर्स है इसमें बोलते हैं हम लोग कि एक वैसा मेथड्स है जिसमें हम लोग जो पार्स ट्री का फॉर्मेशन है वो स्टार्ट फ्रॉम footnote and to this पार्स is top down पार्स। जो बॉटम अप पार्स है वो बोलते हैं कि बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, नोट्स मोर देन इनका बना तो इमीडिएट पर इस तरीके से आप उसको सिंटैक्स करेंगे, then such type of parsing is known as bottom up parsing. अभी हम क्लासिफिकेशंस में आपको बताया कि पार्सर बेसिकली दो टाइप का है। वन इज द टॉप डाउन पार्सर एंड द अदर वन इज बॉटम अप पार्सर। एक और तीसरा पार्सर है जो कि अब हो चुका है, अब हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं, यूनिवर्सल है, CKY एल्गोरिदम पे बेस्ड है। CKY एल्गोरिदम पे बेस्ड है जिसको हम लोग कोक कसामी में कि यूनिवर्सल पार्सर इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स, जिसमें एक ऑप्शन आपका
CKYV होगा, दैट इज कोक-कशामी यंगर एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो बट ये इनएफिशिएंट है और अब इसे हम लोग यूज नहीं करते हैं। दैट्स वाई वी कैटेगराइज द टाइप ऑफ पार्सर्स द टू पार्ट, वन इज द टॉप डाउन पार्सर एंड द अदर वन इज द बॉटम अप पार्सर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम लिखे हैं LLK, प्रेडिक्टिव पार्सर इज ऑल्सो नोन एज LLK। यहाँ फर्स्ट जो L है वो डिनोट करता है स्कैनिंग ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, then second L denote for the method through which we construct the parse tree, that is LMD. That is LMD. That means first L denote the scanning of a string from left to right manner. The second L denote the LMD method. Here K is known as look ahead symbols. So look ahead symbols is nothing but on the basis of this look ahead symbol we take our decisions. Here we say that LRK parser. LRK parser, that means bottom up parser is divided into two parts. One is the shift reduce parsers and the other one is LRK parsers. Here L again denote the left to right scanning of the string, but here R, here the second element R denotes LMD in reverse order, RMD in reverse order, sorry, R denote RMD in reverse order, again K denotes the look ahead symbols. So these two things must be clear so that you can understand the concept very easily. ठीक है, अब ये SLR, CLR और LALR ये भी हम लोगों को, मतलब ये जो भी आप पार्सर्स देख रहे हैं, इधर आपका रिकर्सिव डिशन पार्सर्स है या LL1 पार्सर्स है या शिफ्ट रिड्यूस पार्सर्स है या SLR पार्सर, CLR पार्सर और LALR पार्सर, ये सब का डिस्कशन हम लोगों को इन डिटेल्स आगे के सेक्शंस में हम लोग करेंगे। और यहाँ से आपका यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे तो कम से कम इस 6 पार्सर्स में हर साल 2 से 3 पार्सर्स पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ अगर हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तब भी ये जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होना निश्चित है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होना निश्चित है। आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, सो हम साइड बाय साइड आपके साथ डिस्कस भी करेंगे कि कैसे शॉर्ट ट्रिक्स यूज करके हम इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट क्वेश्चन को डिसाइड कर लेंगे और उसका सॉल्यूशंस बता सकते हैं। यहाँ तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग इन अ वेल मैनर या वेल मेथड्स के थ्रू पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, लेकिन साथ ही साथ आपको ट्रिक्स भी बताएंगे कि कैसे हम लोग विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स इस प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे।